नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूज़ इंडिया 13 जयसर, कैमरामैन के साथ सीडी वर्मा। आपको आज लेकर पहुंचा हूं स्थानीय अम्बेडकर सर्कल जयसर में, जहां भारतीय रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135 जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई और इस अवसर पर दर्जनों की संख्या में जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए। अंबेडकर सर्कल में बाबा भीमराव को याद करते हुए उनके जो स्टेच्यू पे माला बनाकर पुष्प अर्पित किए गए और पुष्पांजलि अर्पित कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारतीय रत्न है, जिन्होंने भारतीय संविधान की रचना की, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान लिखा था, उनके पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में स्थानीय पुलिस व्यवस्था भी बनी रही। सुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय पुलिस जवान भी तैनात रहे और इस अवसर पर भूतपूर्व प्रधान हरिराम मेघवाल, पंचायत समिति नूपगढ़, गुरु नानक सिख कल्याण बोर्ड के प्रधान मंत्री, भूतपूर्व प्रधान पंचायत समिति नूपगढ़ के परमजीत सिंह जी रंधावा, जिला प्रगतिशील कुमार समाज समिति जयसर के अध्यक्ष डॉक्टर मदन लाल जी चंदोरा, उपाध्यक्ष भागीरथ जी कुचानिया, कोषाध्यक्ष जगदीश जी लिम्बा, डॉक्टर लालचंद जी मेघवाल, कांग्रेस नगर अध्यक्ष प्रवीण जी गोयल, संयुक्त व्यापार मंडल अध्यक्ष हरवंश जी थरेजा, युवा सरपंच रवि कुमार जी बागला जयसर, सेवानिवृत्त अध्यापक राजेंद्र जी इंदौरा, जो आज हम जनप्रतिनिधि जी कुलचानिया, धर्मपाल जी मेघवाल, काशीराम जी पीयूष छाबड़ा, सोनू थरेजा, हीरालाल जी जयसल और पंचायत समिति विजयनगर के बाबा साहब के देन से प्रधान प्रतिनिधि हम जब बन के आते हैं, कंडियारा जी, कंडियारा, दुर्गाराम जी नायक, कार्यक्रम हमें जो करना चाहिए हमारे समाज में बड़ी धूमधाम से उसको हम किया गया। तो बहुत ही अच्छी यहाँ बाबा जी के जो नारा दिया गया था, शिक्षक बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षा के क्षेत्र में संगठित रहो के क्षेत्र में और संघर्ष करने के क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों ने बेखूबी अपने अपने तरीके से आए हुए गणमान्य नागरिकों ने आम जन को समझाया, उन्हें बताया और नशा प्रवृत्ति के खिलाफ हमारे मित्र ने पिछले बीते 4.5 सालों में प्रयास किया है, जहाँ हमें नशा प्रवृत्ति की जो जयसर के अंदर अलग लगाई थी, वो हमारे रामलीला नाटक क्लब के बैनर सभी कलाकारों ने इस मुहिम को शुरू किया था और हमारे साथ नियमों और किस प्रकार के जीवन प्रणाली को लेकर के आगे बढ़ना है, उसके आधार पर जो पूरी संवैधानिक रचना हुई, उस संवैधानिक रचना के बाद संपूर्ण देश एकजुट होकर के और वापिस अपने स्वरूप को प्राप्त कर सका, उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत बड़ी देन है। 2-1 मिनट और लूंगा मैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जीवन जो है ना, वो बड़े कटु अनुभवों से गुजरा है। दुर्भाग्य से सब एक प्रकार से कहना चाहिए कि कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र, उसके जीवन में, राष्ट्र जीवन काल में भी उत्थान और पतन का समय चलता है। इसी प्रकार से किसी समाज के जीवन में भी उत्थान और पतन का समय चलता है। दुर्भाग्य से हिंदू समाज के भीतर बहुत घोर विकृतियों का निर्माण हुआ। उन विकृतियों का जो बाबा साहब के संवेदनशील मन पर प्रभाव हुआ और बार बार जो उनके जीवन में घटनाएं हुई, कुछ एक छोटी छोटी घटनाएं बताता हूँ मैं आपको, संक्षेप में बताता हूँ। जब स्कूल के लिए जाते थे तो रास्ते में कुआं पड़ता था, तो उस कुएं से पानी पिया। जब तीसरी चौथी बार कोई 5वें 7वें दिन पानी पी रहे थे तो किसी ने देखा तो उनको पानी पीने से मना किया। बाबा साहब के मन में आया कि जो समाज पक्षियों के लिए परिंदे बांधता है, वह अपने जैसे मनुष्यों के साथ इस प्रकार का भेदभाव कैसे कर सकता है। इसी प्रकार से जब वो कक्षा में पढ़ते थे तो कक्षा में बैठने नहीं दिया जाता था।
कक्षा के दरवाजे के बाहर उनकी टाट पट्टी लगा करके उनको वहाँ बैठाया जाता है। एक बार क्या हुआ कि बहुत मेधावी थे और उनके जो अध्यापक थे उन्होंने किसी प्रश्न को हल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर बुलवाया, तो उस ब्लैक बोर्ड के पीछे उस कक्षा के छात्रों के रोटी के टिफिन रखे रहते हैं। आप कल्पना कीजिए, सब छात्रों ने एक साथ कहा नहीं नहीं रुको 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 एक बार रुको, तो सब छात्रों ने भाग करके वो टिफिन उठाए। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर वो चौक लेकर के उस बोर्ड पर लिखा। यानी कि किस प्रकार की अनटचबिलिटी हो सकती है, ये ऐसी विकृति आखिरकार किस प्रकार निर्माण हो गई, इसकी पीड़ा बाबा साहब ने बार बार हर जगह व्यक्त की है। यही विचारधारा है, विश्व की सबसे श्रेष्ठ विचार प्रणाली है, लेकिन आचरण की दृष्टि से यह फेल हो गई है। और इन्होंने बहुत समय तक मौका भी दिया, बहुत समय तक अवसर दिया, और उन्होंने ये कहा कि यदि ये सब ठीक हो जाए, और इसके लिए उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा। श्री राम, नासिक के जो श्री राम काला मंदिर है, उस श्री राम काला मंदिर के अंदर जो आंदोलन किया बाबा साहब ने कहा कि ये एक मंदिर का आंदोलन नहीं है, केवल मात्र एक नासिक के श्री राम मंदिर के प्रवेश के हेतु आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन समानता और समरसता का है। ये मंदिर तो मैं घर में बना करके भी पूजा कर सकता हूँ भगवान राम की, लेकिन इसलिए मैं आपके और ये आंदोलन कर रहा हूँ कि संपूर्ण समाज एक जैसा एक साथ उठकर सबके अधिकारों की रक्षा हो, सब अपने कर्तव्य का पालन करें। तो सिर्फ एक स्कूल में जाता है तो वो घर पे आके क्या करता है, उसकी भी आप पूरी तरह से मॉनिटरिंग करो, देखरेख करो, तो ही जो बाबा साहब का जो सपना था शिक्षित बनो वो पूरा होगा। मेरे यहाँ सबसे पहले मैं भारतीय हूँ, मेरे जीवन से मृत्यु तक मैं भारतीय हूँ, तो हम सब भारतीय हैं और बाबा साहब के इस आदर्शों को पूरा करें और अपने देश को आगे लाने का प्रयास करें। कोई एक व्यक्ति जो है अकेला चला जैसे कहते हैं बाहर नहीं पहुंच सकता, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, हम सब मिलकर ही जो है इस देश को आगे ला सकते हैं। इसमें बहुत ही बड़े हमारे भारत देश को, तो हमारा भारत देश है, इस बात को सारी दुनिया मानती है, क्योंकि ये जो संविधान बना ये कोई ऐसे नहीं बन गया कि यहाँ बैठ के बाबा साहब ने लिख दिया या किसी और ने लिख दिया। बाबा साहब ने पूरी टीम को साथ लेके पूरी दुनिया के उस टाइम जो अच्छे अच्छे संविधान थे उनकी स्टडी की और उनको स्टडी करके ये संविधान लिखा। जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, क्योंकि कबीर साहब का एक दुआ है, पूर्ण क्यों धन साझे, पूर्ण क्यों धन